पहले। तो पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम आज लूप से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा लूप से रिलेटेड, ठीक है, और लास्ट ही है, ठीक है। मतलब लूप से रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन आता है लगभग क्या कर दिया, बता दिए, ठीक है। अब आ जा रहा है सबको, चलिए देखिए। तो बात करते हैं पैटर्न। देखो अलग अलग आपको क्या मिलेगा, पैटर्न मिलता है, अलग अलग पैटर्न समझते हो। जैसे कि आपको स्टार का पैटर्न मिलेगा, न्यूमेरिकल पैटर्न मिल सकता है, अल्फाबेटिकल पैटर्न मिल सकता है। तो अलग अलग क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि एक पैटर्न ऐसा है, जैसे एक स्टार लगाए, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार और क्या 5 स्टार, हुआ ना। इस तरह से स्टार आपके पास है, यहाँ पे आपके पास और भी है। तो इसको पैटर्न बोलते हैं कि भाई इस पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिंट करना है, ठीक है। हमको ऐसा ही पैटर्न हमको क्या होना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए। ऐसा पैटर्न हो गया। फिर ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, एक पर 1 स्टार है, अगले पे 2 स्टार है, फिर कितना है 3 स्टार है, फिर आपके पास 4 स्टार है और फिर क्या है 5 स्टार है ना। तो अगले पर ये भी है, समझे। तो अलग अलग यहाँ पे पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न अलग अलग टाइप का होता है। फिर ऐसा भी तो पैटर्न मिल सकता है, ठीक है, समझे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा। देखो ऐसा ऐसा भी मिल सकता है। जैसे आपके पास पैटर्न क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे आपके पास 5 स्टार है ना। फिर यहाँ पे आपके पास कितना 3 स्टार 4 स्टार है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या है 3, फिर यहाँ 2 और फिर कितना 1, ऐसा भी मिल सकता है पैटर्न। तो इसी को बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। अभी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे लूप से रिलेटेड, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो हम लोग अगर अलग अलग पैटर्न का अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पैटर्न इस पे बात करेंगे। ये सबसे इजी वाला है, ठीक है। सब आसानी होता है, सब में एक ही टाइप का क्या लगता है, लॉजिक लगता है, क्लियर। जैसे मल्टी डिजिट वाला क्वेश्चन था ना, तो नंबर में से डिजिट निकालने के लिए जितना भी क्वेश्चन था सब में एक ही क्वेश्चन लॉजिक था कि नंबर को चेक करो ग्रेटर देन 0, क्या अगर है तो उसमें से डिजिट निकालो, 10 से भागा देके रिमाइंडर निकाल के, और फिर डिजिट को हटाने के लिए n = n/10 करो। याद है ना। लगभग लगभग जितना क्वेश्चन आप बनाए होंगे मल्टी डिजिट बेस्ड, उस सब में ये 3 चीज तो फिक्स था। यहाँ भी लगभग कुछ की चीज फिक्स है। सबसे पहला चीज, आप कोई भी पैटर्न मिले उसको रो और कॉलम में डिवाइड कर लो। किसमें, रो और कॉलम में। देखो जैसे ये आउटपुट स्क्रीन देखते हो, जिसपे आउटपुट आता है हम लोग का, आता ना है ब्लैक कलर का। तो ये आउटपुट स्क्रीन रो और कॉलम इंटरनली डिवाइड होता है, तो इसको बोलते हैं रो। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं, रो। और इधर से क्या होता है, कॉलम, पता है ना। तो तुमको इसी रो और कॉलम के फॉर्म में सभी पैटर्न है, ठीक है। जैसे ये रो हुआ, ये क्या हुआ, कॉलम हो नहीं है, इसी पैटर्न पे ना सब काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे रो को गिनो, एक रो है, ठीक है। ये कितना रो, 2, फिर 3, फिर 4 और कितना 5, मतलब 1 2 3 4 और 5, कितना रो हो गया 5 रो है, ठीक है। तो अब किसी भी टाइप का तुमको पैटर्न मिले, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो एक रो है, फिर कितना 2, फिर 3, फिर 4 और कितना 5, फिर 1 2 3 4 और कितना 5, यहाँ भी 5 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और कितना 5 है। नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो सभी में आपके पास है, बोलिए कोई दिक्कत है। तो आपके पास सभी में आप देख सकते क्या हो कि आपके पास पैटर्न ये अवेलेबल है, क्लियर है। अब कहता क्या है कि इस पैटर्न पर, बात को समझो, यहाँ पे किसी भी टाइप का पैटर्न मिले तुम्हें, ठीक है। सबसे पहला एक लूप लगा दो कि कितना रो है उसके लिए। रो अगर 5 है तो कितना लूप चलेगा, 1 से लेकर, उसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कंप्यूटर को ये बता दें कि तुमको 5 रो तक पार्टिकुलर काम को करना है। अगर 10 रो है तो 10 रो तक करना है, 13 रो है तो 13 रो तक करना, उसको बताना है, ठीक है। तो एक लूप लगा दो। चलो पहला वाला बना रहे हैं। पहला यहां पे लगा दिए फॉर i इक्वल टू कितना से 1 से i लेस देन इक्वल टू कितना 5 और i इक्वल टू i प्लस 1, ऐसा लगा दिए। अब सुनो, ये हो गया लूप, हो गया किसका, रो का, ठीक है। अब सुनिए, मतलब ये हो गया आई अभी शुरू में कितने पे रहेगा 1 रो पर, अब अगले बार आई कितने पे जाएगा 2 पे, ऐसे समझ जाना है, क्लियर है। जब आई 1 पर है, ठीक है, मतलब अब हम इसको मूव कर रहे हैं रो नंबर 1 पर, फिर अगला मूव कर रहे हैं किस पे, रो नंबर 2 पे, फिर अगला मूव कर रहे हैं किस पे, रो नंबर
3 पे, 4 पे, 5 पे इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव हम लोग कर रहे हैं। नहीं समझे? नहीं क्लियर हो रहा क्या? ये जो है मेरा ये मूवमेंट चल रहा है इस पर। नहीं क्लियर है? तो अब आई का वैल्यू कितना है? 1 है ना? आई का वैल्यू कितना है? 1। अब देखना है कि हर एक रो पे करना क्या है। ठीक है, अगर आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू कितने पे है, तो इस रो पे करना क्या है, 1 पे जो काम करना है वो कर लेना है, तब जाके आई का वैल्यू 1 से कितने पे जाएगा, 2 पर। उसको 2 पर तब भेजना है जब उस रो का सारा काम क्या कर लो, हो जाना चाहिए तब। तो अब देखते हैं इस रो का, अब ये देखो हर एक रो का पैटर्न को अब समझना है। ये तो आपने लूप लगाया कि कितना रो पे करना है, वो हर एक रो पे क्या क्या काम करना, किस पैटर्न पे आपको काम करना है। तो देखो इस रो पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल 5 स्टार है ना, 5 स्टार क्या करवाना है, प्रिंट करना। इस रो पे कितना है, 5 स्टार। इस रो पे कितना है, तो हमको इस रो वाला लूप को बोलेंगे कि तुम्हारे हर एक वैल्यू के लिए हम 1 से लेके 5 तक स्टार प्रिंट करवाएंगे, तब जाके तुम अपना वैल्यू क्या होना, इंक्रीज करना। क्लियर है ना? देखो तो यहाँ पे एक कॉलम का जो लूप सेट होगा वो जे का वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगा, 5 तक चलना चाहिए ना। क्या ये यही पैटर्न सभी रो पर है। 1 के लिए भी हो गया 1 से लेकर 5 तक, 2 के दूसरा रो के लिए भी 1 से लेकर, तीसरा रो के लिए भी 1 से लेकर, चौथा रो के लिए भी 1 से लेकर, और पांचवा रो के लिए भी 1 से लेकर 5 तक। नहीं समझे? तो फॉर ईच आई, बात को समझिए यहाँ पे, आपको जो है यहाँ पे फॉर जे का वैल्यू कितना, 1 से लेके कहां तक, लेस देन इक्वल टू कितना, 5। क्लियर है? और j इक्वल टू j प्लस 1, ये लगा दिए। बात को समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, ये तो लूप सेट हो गया सेट। अब ईच जे, समझे? अब देखो ये लूप अब तुम्हारा क्या चल रहा है कि भाई हर एक रो के लिए हम 5 बार, अब हम इसको बोले कि जब तुम 5 बार चल रहे हो तो 5 बार चलते हुए क्या करना है, सभी पे क्या प्रिंट कराना है। तो जब एक बार चलो तुम क्या प्रिंट करा दे जाओ, स्टार को क्या करा जाओ, प्रिंट करा। तो प्रिंटफ क्या लगा दे, स्टार। नहीं हो जाएगा? तो ये 5 बार स्टार प्रिंट करेगा। जब तक ये 5 बार नहीं प्रिंट करेगा लूप से बाहर ही होगा, इनर लूप, लेक्चर लूप पढ़े रहे हो। जब तक इनर लूप चलता है बाहर वाला लूप निकलता, इनर लूप बाहर नहीं निकलता है, बाहर वाला लूप बैठा रहता है। ठीक है, लूप से क्या आ गया, बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, अब कहना है कि लाइन को क्या करो, चेंज कर दें। अब उस लाइन पे कोई काम नहीं करना, तो क्या कर दिए, स्लैश। स्लैश एंड लाइन क्या होता है, चेंज होता है, पता ना। अब जाके रो बढ़ेगा 1 से कितना, 2 के, 2 लेस देन 5 है, उसके लिए फिर जे कितना से स्टार्ट होगा, फिर के बाद चलेगा 1 2 3 4 और 5 6 होगा, तभी लूप से क्या हुआ बात, फिर लाइन क्या हो जाएगा, फिर ये आई बढ़ेगा 2 से कितना, उसके लिए फिर जे कितना से, फिर के बाद, तो 5 बार चल रहा तो 5 स्टार दो, तो इस तरह से पैटर्न नहीं आ जाएगा। बोलो, नहीं आ गया? तो इसी को बोलते हैं पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान से समझना रहता है सारी चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इतना तो क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, चलो हम अब ये वाला पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, ये टाइम ले लेगा अब। ठीक है, चलो तब तक उसको रन करा लेते हैं, कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे आ जाओ, तब तक उसको ओपन हो जाने दो, तब तक ये वाला हम क्या करवा लें, रन करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, समझो। यहाँ पे यहाँ पे आपको हैश इंक्लूड क्या करना है, stdio.h। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखे हम, वर्ड में 2 वेरिएबल चाहिए, एक आई और एक जे चाहिए ना, 2 लूप लगाने के लिए। फॉर किसके लिए, आई इक्वल कितना, लेस देन इक्वल कितना, 5, और आई इक्वल टू, ये किसके लिए लूप है, रो के लिए ना। रो अगर ज्यादा रहेगा, 7 रहेगा तो कितने तक चलाओगे, 10 रहेगा तो फॉर ईच रो, कॉलम कितना से, 0 से भी चला सकते हो, 0 से चलाएंगे तो 4 तक चलाएंगे तो 5 को हो जाएगा, 1 से चलो। ठीक है, जे लेस देन इक्वल कितना, और जे इक्वल टू जे प्लस 1, नहीं हो जाएगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे हम क्या करा ले, जब ये जा रहा है तो हम प्रिंट क्या करा ले, स्टार। क्लियर है ना? प्रिंट क्या करा ले, स्टार। देखो यहाँ इस स्टार प्रिंटिंग में हम स्लैशर नहीं दिए हैं, तो ये फिर दे देंगे स्लैशर, तो बात प्रिंट करेगा, नीचे आ जाएगा। तो हमको उसको बोलेंगे एक ही रो में सब प्रिंट, जब लूप से बाहर आएगा तब लाइन को क्या करना है, चेंज करना है। समझे? इस तरीका से। कोई दिक्कत है? अब देखो तो यहाँ पे आ गया,
है ना? बताइए, यहाँ तक मेरे को दिक्कत है? देखो आ गया पैटर्न उसी तरह से, ठीक, यही ना क्वेश्चन था, बोलिए, क्वेश्चन सेम था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे समझो, थोड़ा सा बीच में एक स्पेस दे देते हैं, तो हर एक स्टार के साथ एक क्या प्रिंट होगा? देखो तो थोड़ा सा बढ़ गया, हो गया? नहीं हुआ जी, ये भी आ गया पैटर्न, समझ आ रहा सबको? ठीक है, अब हम रो का संख्या बढ़ा दे, 15 को कर देते हैं, कितना? तो 15 रो में 55 स्टार प्रिंट करेगा। देखो आ गया। आपको बोल दिया कि 15 रो में 15 स्टार क्या करवाओ, हर एक रो में 15 स्टार, तो रो कॉलम का वैल्यू कितना? 15 तक चला देंगे। देखो तो अब रन करा के, देखो तो आ गया, समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो पैटर्न समझ में आ रहा है, किस तरीके से पैटर्न आ रहा है? चलिए यहाँ पे, यहाँ तक मेरे को दिक्कत है? बोलिए, समझ में आ रहा सबको? तो हम 5 तक रहने देते क्या? नहीं जी, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो हो गया, ये पैटर्न भेज देते हैं आप लोगों को, ये ना आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि 1 पर 1 स्टार है ना, फिर 2, फिर 3 है ना, और फिर कितना, और फिर 5, इनफ है। आइए इसको सोल्व किया जाए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 स्टार है, फिर कितना, फिर 3, फिर कितना, 4 और फिर 5, ये पैटर्न है। रो कितना है जी? 5 ही ना, 1 2 3 4 और कितना, 5, 1 2 3 4 और 5, क्लियर है? मतलब 1 से लेके 5 तक रो है, पैटर्न किसी भी शेप का हो, पहला लूप नंबर ऑफ रो इतना, क्लियर है? पैटर्न चाहे किसी भी शेप का हो, पहला जो लूप लगेगा वो लगेगा क्या? ठीक है, तो हम इसमें इसमें कभी सोचना नहीं है, ठीक है? फॉर आई इक्वल टू कितना से लेस देन इक्वल टू कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस। अब रो 5 तक नहीं होगा, याद मत कर लेना कि हर एक में 5 है तो 5 की रो याद होगा कि यो पैटर्न हो तो रो 5 को लगा दो। रो का ज्यादा रहेगा तो क्या करना है? ज्यादा लगाना है, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? ये स्टार है, यहाँ पे क्या है? 2 स्टार। अब कॉलम का पैटर्न को देखा जाए, सुनो यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, जे मतलब कॉलम हम मान रहे हैं अभी। आई का वैल्यू कितना है? 1 रो पर कितना कॉलम है? 1 कॉलम, ठीक है? दूसरा रो पे क्या कॉलम है? तीसरा रो पे, और चौथा पे, और पांचवा पे 5, है ना? क्लियर? पहले वाला बहुत आसान था ना? पहले वाला आसान क्या था? हाँ, समय पास था, फिक्स था, तो वहां पे हम आराम से क्या लगा दिए? एक लूप लगा दिए, कहां तक? 1 से लेकर 5 तक जाने के लिए, है ना? हम 1 से लेके 5 तक जाने के लिए क्या लगा दिए? हम लूप लगा दिए आराम से, कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या कर रहा है भाई कि जे कितना से है? 1 से, फिर कितना चल रहा है? 2। मतलब सुनो, पहला बार जे को एक बार ही चलाना है, एक से ज्यादा बार, क्योंकि पहला बार हमें एक ही स्टार लाना है ना, तो एक लूप सेट करना पड़ेगा 1 से लेकर कितने तक? जे को 1 से लेकर, अगले बार जे को 1 से लेकर, फिर जे को लेकर 1 से लेकर, अजय 1 से लेकर, अजय 1 से लेकर। अब सुनो, लूप का ये एंडिंग पॉइंट है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हुआ? एंडिंग पॉइंट 1 2 3 4 5, और कहां मिल रहा है? थोड़ा देखो तो, आई का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आई सब में आई तक ही चलाएंगे, समझ में आ रहा जी? हो गया?
जितना रो का संख्या है उतने कॉलम का संख्या है। क्या? जैसे I1 है तो कॉलम भी कितना है? 1 है। तो 1 से लेके I तक, उस समय तो I1 ही रहेगा पहला बार में, रहेगा। I2 है तो कॉलम का संख्या 1 से लेके 2 तक। I3 है तो कॉलम का संख्या 1 से लेके 3 तक। अगर I4 है तो 1 से लेके कहां तक? 4 तक। चलेगा? बस यही काम को करना है। कोई दिक्कत है तो बताइए, है कोई दिक्कत? बोलो, तो हम लोग इस काम को करेंगे। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर ईच आई का वैल्यू कितना? 1, आई लेस देन इक्वल कितना? 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। कोई दिक्कत है? और ऐसा करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस चीज को समझिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर ईच आई, जे कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। अब बोलेंगे कि तुम जितना रो का संख्या उतने तक चलो, आई तक। आई में वैल्यू 1 है ना, तो 1 से लेके 1, पहला बार आई में कितना रहेगा? 1 हो गया। और जे इक्वल टू जे प्लस 1, और बोलेंगे क्या? प्रिंट कराओ स्टार, है ना। तो पहला बार तो एक ही बार ना चलेगा जी, और जब लूप से क्या आएगा बाहर, तो यहाँ क्या लगा दो? लाइन चेंज। नहीं, बोलो, समझे? अब देखो तो आई कितना शुरू में, जे कितना है, एक बार लेस देन तो नहीं, इक्वल टू एक बार लूप चलेगा, तो अंदर जाएगा, प्रिंट क्या करेगा? स्टार। एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे इक्वल टू जे प्लस 1 होगा तो जे का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा? 2। लेस देन है 1 से, लेस देन है 1 2, और इक्वल है ना, लेस देन है क्या, इक्वल है, लूप से क्या हो गया? पहला बार ही लूप से, एक बार लूप चल गया, लूप से क्या हो गया? अब आई बढ़ेगा ना, आई अब कितने पे जाएगा? 2 पर। 2 लेस देन 5 है, उसके लिए फिर जे कितना से स्टार्ट होगा? 1 से। आई कितना हो गया है? अब 1 से लेके 2 तक चलेगा, मतलब 2 बार चलेगा, मतलब 2 बार स्टार इसमें इस रो के लिए प्रिंट करेगा। समझ गया? बस यही पैटर्न है यहाँ पे। क्या देखो तो यहाँ पे करके, यहाँ पे इस चीज को करके आप देखिए, यहाँ पे क्या है, तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, आई रख देना है। स्पेस नहीं देना चाहते हो मत दो। देखो आपका पैटर्न वो वाला आ गया, आ गया। एक पे एक, अगले पे कितना? 2, अगले पे 3। समझे? नहीं क्लियर हो रहा है? बोलिए, है ना? समझ में आ गया? तो ये पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। पैटर्न समझ के ही आपको कोड क्या करना है, लिखना है। समझे? चलो अगला पैटर्न कुछ ऐसा है, देखिए कैसा है पैटर्न भाई। तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से पैटर्न है। ठीक है, देखो एक स्टार है, ठीक है, फिर कितना? 2 और फिर 3, ये 4 और कितना? 5, कितना स्टार हो गया? 5, फिर आपका 4, फिर 3 ही ना था, फिर 2 और फिर ये उल्टा हो गया है। पहले एक था ऊपर, अब एक था है नीचे। अब 5 से स्टार्ट है, मतलब देखो आप समझो, 1 2 3 4 और रो कितना? फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? बात समझे? कोई दिक्कत है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब यहाँ पे देखो, अब पहला बार आई कितना है जी, तो कॉलम कितना है, 1 से लेके 5 को। I2 तो कॉलम कितना है? I3 तो कॉलम कितना है? I4 तो कॉलम कितना है? 1 to 2 तक। और I1 और 5 है तो कॉलम 3 है। तो हमको ये जे वाला लूप 1 से लेके एक बार 5 तक चलना चाहिए, एक बार 1 से लेके, तो यही सोचना है। और इसका पैटर्न को सोचो कि कैसे ये पैटर्न मेरा आ जाएगा कि जे वाला लूप 1 से स्टार्ट होगा, तो हम तो यहाँ पे लगा देंगे भाई, जे का वैल्यू कितना? 1 से। अब इसको चलाना पहला बार कहां तक है, तो यहाँ पे अब अगले बार, तो यहाँ पे तुमको कुछ कैलकुलेशन वगैरह सोचना पड़ेगा कि कैसे वहां 5 आएगा, अगले बार जब रो चलेगा 2 पर तो कैसे वहां पे 4 आएगा। यही पैटर्न को सोचना, यही पैटर्न होता है जो आपको सोचना है सिर्फ। देखो सोचते हैं, आई कितना है जी, पहला बार तो 1 है, अगला कितना है, ये तो होगा, ये तो हमको तय है ना। अब एक चीज बताओ, हम
6 में से 1 घटाएंगे कितना, तो अगले बार 6 में से 2 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे कह देंगे 6 और माइनस कितना, कैसा रहेगा, नहीं है 6 में से 1 गया, हमको आई का वैल्यू पता है 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3 तक हो गया, सेट हो गया पैटर्न बस। और यहाँ पे j इक्वल टू j प्लस 1 कर दिए, और यहाँ पे हम क्या लिख दे, प्रिंटफ क्या, यहाँ पे क्या स्टार ना, बस हो गया, स्टार को क्या कर लिए, प्रिंट करा लिए नहीं, और जब लूप से बाहर आया तो क्या करते हैं स्लैश n। अब इसको अलग अलग तरीका से और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही सेट करो, और भी तरीका है जे का लूप सेट करने का, ठीक है। चलो एक चीज और सेट करके दिखा दें, देखो जे का लूप हम सेट कर रहे हैं एक और तरीका से, देखो फॉर जे का वैल्यू कितना से, जे लेस देन 1 से मत स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, कितना से, 5 से लेके 1 तक चलेगा तो कितने बार होगा, 5 बार, और 5 से लेकर 2 बार चलेगा, 2 तक चलेगा तो कितना बार होगा, 4 बार। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू कहां तक लगा दो, ये भी तो चल सकता है, और जे को घटाते रहेंगे, नहीं जी 5 4 3 2 1 5 बार हो गया, 5 4 3 2 4 बार हो गया, 5 4 3 3 बार हो गया, और यहाँ पे 5 और 4 2 बार हो गया, और 5 से लेके 5 तक कितना बार हो गया, 1 बार, क्या बोलो, है ना, बस ये भी कर सकते हैं ना, ये भी सेट कर सकते हैं, दोनों में से जो सेट करना आपका पैटर्न वही वाला आएगा, नहीं आ जाएगा जी, हो गया। चलो देखो करके देखिए, चलिए हम लोग का जस्ट इसका उल्टा है ना, यहाँ क्या है 2 3 4 5 हो गया ना, 5 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 1 ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है बताइए, अब आइए, आई और कौन, जे, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू कितना 1, आई लेस देन इक्वल टू कितना 5, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये तो लूप सेट हो गया मेरा, ये तो बेकार हटाते हैं, सब में तो यही सेट चल रहा है, 5 तक हम रो 5 को रख रहे हैं सभी में, रो कहीं कहीं इनपुट भी होता है, पर कितना रो तक आपको चलाना है ये भी आप क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, नहीं। और फॉर यहाँ पे लिखेंगे जे का वैल्यू कितना से जी 1 से कहां तक, जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई, ये भी कर सकते हैं, बोलिए, और जे इक्वल टू जे प्लस 1 नहीं है क्या, और यहाँ पे हम लगा दे प्रिंटफ क्या, स्टार प्रिंट कर देना, क्लियर है। और लूप से जब बाहर आए तो क्या, प्रिंटफ यहाँ पे क्या लगा दो स्लैश n, कोई दिक्कत है नहीं ना, सेमीकोलन अंदर हो गया, यहाँ दीजिए, ये सब नहीं करना है, देखिए आ गया ना, समझे। अब इस चीज को आप ऐसे बना लिए, ऐसे भी कर सकते हैं, हम क्या बताइए, जे कहना स्टार्ट करो जी, कहां तक, ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक, है ना, ग्रेटर इक्वल कहां तक, और जे को एक से क्या करेंगे, बात नहीं हुई, वही है ना, लूप खाली उतने बार चलना चाहिए, क्या देखो आ गया, सेम है, ठीक है। तो पैटर्न को समझना है, पैटर्न जो समझ गया उसको आराम से क्या हो गया, बन गया। कॉलम का पैटर्न कि हर एक रो में कॉलम किस तरीका से काम कर रहा है, ये पैटर्न को समझना क्या है, जरूरी है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आ गए, अब एक और पैटर्न पे आते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, समझे। अब आइए देखो, एक स्टार है, 2 स्टार हो गया, ठीक है, फिर 3 स्टार, अब देखो उल्टा थोड़ा हो रहा है, नहीं बोलो, है ना जी, ऐसा वाला बनाए थे यार, तो बनाए थे लेकिन स्टार इधर था। अब सुनो, ये तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन जिसपे आउटपुट आता है, देखो यहाँ पे इसको रन करा के देखो, देखो यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे ये आउटपुट स्क्रीन है ना, ये आउटपुट स्क्रीन में ये इस साइड तो खाली स्पेस है क्या, लेकिन हमको इस स्टार को खसका के अब यहाँ ना लाना है जी,
क्या समझे? क्लियर है? सुनो, समझ में आ रहा होगा सबको मेरा बात? समझ में आ रहा है जी? हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो ये आउटपुट स्क्रीन है, तो इस आउटपुट स्क्रीन पे अगर स्टार इधर प्रिंट करना कोई दिक्कत, लेकिन स्टार इधर प्रिंट करना है, समझे? स्टार कहाँ प्रिंट करना है? यहाँ पे। तो इस साइड से हमको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? देखो इधर स्पेस छोड़ना रहता है तो कोई दिक्कत, हम अपने मन से नहीं छोड़ते, कंप्यूटर तो उधर तो स्पेस देनी है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर हमको इधर से छोड़ना है, इधर छोड़ना ना पड़ेगा, इधर प्रिंट करना तो छोड़ना ना पड़ेगा, और स्पेस भी एक कैरेक्टर ना, तो प्रिंट तो कर देगा यही बड़ी। ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट अब आता है कि जहां पे कुछ स्पेस छोड़कर आपको प्रिंट करना पड़ेगा, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। अब यहाँ इस पैटर्न को समझिए, स्पेस वाला पैटर्न। ठीक है। स्पेस वगैरह नहीं छोड़िएगा तो आपको बहुत सारा पैटर्न फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे 1, यहाँ कितना 3, आइए 4, और ये कितना 5। कोई दिक्कत है? बोलिए, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो 1 से लेके कहां तक? 5 तक। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं, अब सुनिए, अब 1 से लेके 5 तक में अगर बात किया जाए तो ये स्टार है, फिर यहाँ क्या है? 2 स्टार है, फिर यहाँ क्या है? चलो नहीं, कॉलम कितना है समझो, एक कॉलम, 2, 3, 4, और क्या खाली स्टार नहीं गिनना है, तुमको टोटल कॉलम गिनना है, क्योंकि ये भी वाला यूज होने वाला है। तो पहला पे तुमको 5 होना है जी, 1, 2, 3, 4, और कितना स्टार मिला के 1, 2, 3, 2 गो स्टार, 5 हो गया, सभी में 5 है ना जी? स्टार और स्पेस मिला के, स्पेस और स्टार मिला के वो, तो ये तो तय है भाई कि हर एक रो का टोटल कॉलम 5 यूज हो रहा है। क्या? क्योंकि इधर तुम ही को प्रिंट करवाना थी, स्पेस कैरेक्टर तुम काउंट करोगे, बात समझे? स्पेस एक कैरेक्टर होता है, उसको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। नहीं समझ रहे क्या? क्लियर है? वो आपको काउंट करना होगा, नहीं काउंट करोगे तो नहीं काम होगा, समझे? क्लियर है? अब यहां देखें, तो यहां पे हम इस तरीका से लगा दिए, फॉर आई इक्वल टू कितना से, आई लेस देन इक्वल टू कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये तो हो गया रो के लिए, 5 गो रो है, और हम बोले कॉलम भी तुम इतने चलो, ये कितना से, आज कॉलम भी 5 गो है ना जी? बोलो, ये तो सेट कर दिए। चलो रो और कॉलम का मेरा लूप क्या हो गया? अब कॉलम बहुत पहले आसान था, क्या? पहले हर एक कॉलम वाला लूप को एक ही चीज प्रिंट करना था, क्या? स्टार। और अब उसको 2 चीज प्रिंट करना है, स्पेस और स्टार। अब जब ये कॉलम 5 बार, हर एक रो के लिए कॉलम ही 5 बार चल रहा है, इतना तो सब समझ गए होगे अभी तक जितना हम समझाए, क्या? तो हर एक रो के लिए जब ये 5 बार चल रहा है ना, बात को समझिए, हर एक रो के लिए जब ये क्या चल रहा है, नहीं समझे? हाँ, हर एक रो के लिए जब ये 5 बार चल रहा है, इन दैट केस उसको ये बोलना पड़ेगा कि तुमको कब स्पेस प्रिंट करना है और कब स्टार प्रिंट करना है। नहीं समझे क्या मेरा बात? कब स्पेस और कब क्या स्टार प्रिंट करना है, ये चीज क्लियर है? तो अब स्पेस और क्या प्रिंट करेंगे, कंडीशन लगाना पड़ेगा ना। सुनो, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कब स्पेस और कब, अच्छा स्टार का संख्या कितना है, ये पहला रो पे, अगले पे, तो स्टार का संख्या तो उतना ही ना है जितना क्या है रो का संख्या है, क्या? तो हम इसको बोलेंगे कि रो का संख्या घटा लेना और उतना तक क्या करवाना, स्पेस प्रिंट का, और बाकी जो बच जाएगा उस पर क्या करना, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जे का वैल्यू, जे तो 5 पर चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इफ अगर तुम्हारा वैल्यू जे लेस देन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो, 5 हो, है ना? तो 5 तक चलेगा, ठीक है, लेकिन इसको पूरे 5 तक चलाना नहीं है, हम उसमें से आई को घटा देंगे, क्या? आई को इसलिए घटा दिए क्योंकि जितना आई का संख्या उतना क्या है, स्टार है। तो जब ये वाला सही होगा तो हम इसको बोले कि तुम प्रिंट करा दो खाली क्या, स्पेस नहीं। और अगर जैसा ही ये कंडीशन क्या हो जाता है, तो तुम आ जाओ कहां, इल्स में, और इल्स में क्या प्रिंट कराना, स्टार को। नहीं समझे? हो गया। अब 2 चीज ने प्रिंट करने बोल दिए, क्या? अब देखो तो जितना आई का संख्या है उतना तक स्पेस को छोड़वा दिए हम, क्या? 5 में से कितना गया, कितना हुआ,
4 तो जे जब तक जे 1 से लेकर 4 तक रहेगा इफ रन करते रहेगा, और जैसे जे का वैल्यू कितना होगा, इफ गलत होगा कहां जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, नहीं समझे, क्या प्रिंट कर देगा, समझे इस तरह से। अब फिर से आई बढ़ेगा, फिर जे चलेगा 1 से लेके 5 तक। अब यहाँ पे 5 में से गया कितना, 2 गया 3, तो 1 से लेके 3 तक इफ रन करेगा, और 4 और 5 के लिए कौन रन करेगा, इल्स रन करेगा। जे का वैल्यू अगर 4 पे होगा किसके लिए, तो कौन रन करेगा, इल्स। और लूप से जब कंप्लीट बाहर आएगा तो लाइन क्या, चेंज। ठीक है, क्लियर है, लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, बोलिए क्लियर है। देखिए देखो पैटर्न हम लोग का इस तरीके से ड्रॉ कर लो, पहले 1 2 3 4 के बाद क्या, ठीक है 1 2 3 फिर कितना, 1 2 फिर, और फिर 1 और, है ना, और फिर क्या है, एक भी ना, 2 3 4 और 5, ये नहीं पैटर्न। चलिए हम क्या बोले कि कॉलम का लूप चलाओ 1 से लेके कितने तक, 5 तक, है ना जी, बोलो 1 से कहां तक, जे लेस देन इक्वल कितना हो, हर एक रो के लिए 5 कॉलम जा ही रहा था, नहीं जा रहा था, बोलिए स्पेस मिला के हर एक रो पे कितना कॉलम था, हाँ 5 तक चला दिए। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इफ अगर आपका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 माइनस कितना हो, आई हो, तो आप क्या प्रिंट करना, स्पेस प्रिंट करना, प्रिंटफ, क्या प्रिंट करना, स्पेस। ठीक है, हो गया खाली स्पेस, और नहीं तो क्या प्रिंट करना, इल्स में क्या, प्रिंटफ किसको जी, स्टार को, नहीं हो जाएगा, बोलिए बन गया, रन कराएं, देखिए तो आ गया, बोलिए नहीं क्लियर हुआ, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे प्रिंट करवाने बोल दिए, चलो इसी पे आते हैं, देखो ऐसा शेप दे दिया, समझ रहे हो, हाँ इस ट्रायंगल का शेप आ गया, ऐसा आ गया, ना क्लियर है। हम क्या चेंजेस किए, सभी स्टार के बीच में क्या दे दिए, बाकी सब चीज तो वही ना है, प्रिंट बस हम कह रहे हैं स्टार प्रिंट करो ना बाबू, तो सब में कुछ दे दो, देखो आपको उसा शेप में आ जाएगा, हो गया, बाकी सब चीज लॉजिक वही था उसका, आ गया। कहाँ चेंजेस हम किए रे, 6 माइनस आई कहाँ कर रहे थे, वो अलग कोड था, उसमें उसमें क्या था, उसमें स्पेस था, तो फिर उसको इससे कैसे रिलेट कर रहे हो तुम, वो स्पेस था रे, वो अलग पैटर्न था, ठीक है, चलिए क्लियर है। अरे तुम लोग पढ़ो पहले, तुम लोग अभी लूप पे नहीं आता होगा, लूप पढ़ा तो नहीं, कोई समझ में आएगा तुम लोगों को, लूप में था घरे बैठल, ठीक है, वीडियो है जाके पढ़िए, लूप कैसे चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन को रिलेट करो तो ऐसा रिलेट करो कि हम बता पाए वो क्वेश्चन ही क्या है, अलग है, क्वेश्चन ही क्या है, अलग है, उसमें स्पेस वाला था, जहाँ 6 माइनस आई वाला किए थे, वहां क्या था, एक स्टार इधर था, स्पेस तो देना ही नहीं था, क्लियर है। चलिए यहाँ पे, यहाँ पे इधर से इतना क्या है, स्पेस के बाद क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना, देखो समझाएंगे तो उसका जो गप सप करेगा बेहुदा, है किसका क्वेश्चन था अभी, अभी तुम्हें ना पूछा था जी, तो हम जब बताए कि इधर से स्पेस के बाद स्टार है, तो उसके साथ तुम गप कर रहा है, हैं?
ठीक है, देखियो यहाँ तक को दिक्कत है, यहाँ देखो यहाँ पे स्पेस है 3 के बाद क्या है 2 स्टार है, और हमने क्या चेंजेस किया सिर्फ क्वेश्चन में, हर एक स्टार के बीच में क्या दे दिए, तो ट्रायंगल जो इस तरह से आ रहा था वो इस शेप ले लिया, है ना, बस यही काम किए हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बनाते हैं एक और, देखिए एक और पैटर्न पे हम लोग आते हैं, इसको देखते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास ऐसा पैटर्न है, ठीक है, क्या है पैटर्न भाई मेरे पास, तो मेरे पास जो पैटर्न है वो इस तरीका से चल रहा है। देखो यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है, और अगला यहाँ पे क्या है 2 हैश, यहाँ क्या है 3 स्टार फिर 4 हैश, ठीक है, और फिर क्या है बात समझे। अब यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 और 5 रो में है, सही, स्पेस यहाँ भी नहीं देना है। अब इधर स्पेस है तो इधर स्पेस देने की जरूरत आपको नहीं होता, उधर ऑलरेडी क्या होता है, ठीक है। स्पेस हमको अगर आउटपुट स्क्रीन पे ये साइड से अगर प्रिंट कराना तो कोई स्पेस की जरूरत, अगर इस स्टार को यहां से यहां प्रिंट कर देने क्या देना पड़ता, समझे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखो यहाँ पे आपको रो कितना है बाबू, 5 ही ना, I1 से लेके ना तक 5 तक, और I इक्वल टू I प्लस 1 लगा लिए। अब हर एक I के लिए जे कितना से 1 से चलाएंगे, हर एक I के लिए जे कितना से 1 से के बार 1 तक, तो एक बार में क्या कॉलम है, अगले बार कितना कॉलम है 2, तो जितना रो का संख्या कॉलम का संख्या भी उतना ही, तो अभी ना बनाया स्टार वाला बनाया था ना ऐसा, ये आप बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये बना था, वही बनाना चाहिए जी, बोलिए यही ना था, तो यहाँ पे कर लेंगे। पैटर्न को समझिए, जे का वैल्यू कितना, जे लेस देन इक्वल कितना, और जे इक्वल टू जे प्लस 1, क्लियर है, समझे। और यहाँ पे आप क्या लगाओ प्रिंटफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दो, अब यहाँ पे सुनो, जब जे जा रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि 2 चीज प्रिंट करना है, एक रो पे क्या है, दूसरे रो पे, तो देखो कि हैश वाला रो कौन है, इवन वाला, देखो देखो तो लॉजिक समझ गई वो क्या, तो हम यहाँ पे रो का संख्या वो चेक करेंगे, क्या आई जिस रो पे जे का लूप चल रहा है वो 2 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो उस पर क्या प्रिंट कर देना जी, हैश, बस हो गया। जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में अच्छे से आ जाता है, ठीक है। और जो क्या आ गया एल्स, और यहाँ क्या प्रिंट करा देंगे स्टार, बाकी रो पे क्या प्रिंट होगा, हो गया, बस बन तो गया। और यहाँ पे क्या लगा दिए स्लैश एन हो जाएगा, लाइन क्या करने के लिए चेंज करने के लिए, तो ये भी आ गया, ये भी तो अब कहीं कहीं ऐसा भी दिखा दिया हम आपको कि रो एक रो पे दूसरा चीज दूसरे रो पे, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलम पे दूसरा चीज दूसरे कॉलम पे दूसरा चीज, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम एक कॉलम को चेक करेंगे, क्या जे का वैल्यू चेक करेंगे, अगर आई को अगर रो माने हो तो जे को कॉलम मान रहे हो तो जे का रो चेक करो, यहाँ पे हम हर एक रो को चेक किए कि हमको हर एक रो पे सेम चीज है, एक रो पे इवन वाला रो पे सब क्या है हैश का सिंबल है, किधर है इवन वाला रो पे क्या है हैश का सिंबल है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरीका से चलाएं, देखो अभी हम लोग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है ना, क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या है एक स्टार फिर 2 किसका सिंबल हैश का सिंबल, ठीक है, फिर 3 स्टार का सिंबल, फिर 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और 5, इस तरह से है, हो गया, समझे, बस। और कॉलम का संख्या कहां तक चलेगा आई तक ना, क्या लगा देंगे इफ आई मॉड 2 रिमाइंडर किसके बराबर, तो क्या प्रिंट करना चाहिए हैश ना, प्रिंटफ क्या हैश का सिंबल नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में क्या प्रिंट करना चाहिए स्टार का सिंबल, हो गया, सेमीकोलन तो छूट गया, आ गया, समझे, सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलो यहां तक में कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में नहीं ना? तो अब हम पैटर्न बेसिस पे कुछ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, वो क्या कर लीजिए, बना के लाइएगा। देखिए कल भर और हम पैटर्न को लेके चलेंगे और फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, अगला टॉपिक फंक्शन। ठीक है, नया टॉपिक फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लुक बेस्ट अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिए ना, प्रोग्राम तो बहुत सारा बनाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पैटर्न में भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनाए हम लोग, अभी बैठे बैठे हमें बनाए। अब इसी बेसिस पे कुछ और आपको हम क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं पैटर्न का, और उसको क्या कीजिए आप लोग बना के लाइए। क्या फिर जो नहीं बनेगा कल हम क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, आपका लुक सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, समझे? ये पैटर्न लाना है तो पैटर्न तो जान ही रहे हैं, एक पर एक अगले पे कितना, दो। ये तो चल रहा है पैटर्न में, स्टार की जगह न्यूमेरिकल पैटर्न है। ठीक है, फिर ऐसा भी है 1 फिर कितना 2 2 फिर, और फिर यहाँ क्या है 4 4 और 5 5 5 और कितना 5, ये भी है। क्लियर है, समझे? फिर यहाँ पे देखिए फिर ऐसा ही पैटर्न हो सकता है, अल्फाबेटिकल पैटर्न ए बी सी, ए बी सी डी, और इस तरीका से लास्ट कहां तक जाएगा, मतलब 26 रो में प्रिंट करेगा। तो ये हर एक रो में का कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा ना, और हर एक रो एबीसीडी से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला पैटर्न देखिए, ऐसा भी आ सकता है, जो देखो यहाँ पे एक स्टार दिए, हाँ क्लियर है, फिर कितना 2 और फिर 3, ये तो बना दिए ना हम, अभी ना बनाए, और फिर यहाँ पे कितना 5 है ना जी, बोलो। अब डायमंड शेप में करो, यहाँ कितना आ गया 4, फिर यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ कितना 1। अलगे बैठा देंगे हम तुमको, कल से साथ ही नहीं बैठेगा जी, समझे? क्लियर है, सुधर जाओ तुम। ना ना ना, बोलना अभी चाह ही रहा था, हम तुमको टोक दिए ना। ठीक है, ना अलगे बैठना, सीटन इतना अलग बैठ जाना। चलिए यहाँ जाने को दिक्कत, ये वाला डायमंड से समझ आना ना, किधर है? फिर आगे देखिए, फिर ऐसा ही बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 और कितना 9, और इधर भी 9 गो स्टार, लाइन हम खींच दिए खाली, और इधर भी कितना, और इधर भी 9 स्टार, समझे? क्लियर है? हाँ, मतलब कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, किसका, बीच में कुछ नहीं है, नहीं समझे? बीच में कोई स्टार नहीं है, खाली है। ये बनाया था ना अभी, इसमें बीच में स्टार भी था ना, पहला वाला था, वो तो था सभी पे, सभी रो पे 9 गो स्टार था। यहाँ पहला रो और दूसरा लास्ट रो पे 9 गो स्टार है, और बाकी रो पर एक स्टार इधर, बीच में क्या स्पेस, और फिर एक स्टार उधर। बस ये स्पेस मैनेज कर लिया तो बन गया ये, बहुत इजी, सबसे सब में इजी क्वेश्चन ही है, अगर आपको स्पेस मैनेज करने आता है तब। क्लियर है, समझे? फिर देखिए, फिर ऐसा भी पैटर्न आपको दे सकता है कोई, यहाँ पे 1, ठीक है, समझे, 0 1 1 0 1, क्लियर है, समझे, 0 1 0 1, यहाँ 1 0 1 0 1, ऐसा भी दे सकता है पैटर्न। क्या समझे? क्लियर है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है क्या? ठीक है, फिर ऐसा दे सकता है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 और कितना 5, ऐसा भी दे सकता है पैटर्न। क्लियर है, फिर ऐसा दे सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10 11 12 13 14 और कितना 15, ऐसा भी दे सकता है? कोई दिक्कत?
ये प्रॉब्लम है। इस तरह के पैटर्न इतना दे दिए, आपको क्या करना है, बना के क्या करना है, लाना है, बनाइए जितना बन सके। क्या स्क्रीनशॉट हम भेज देते हैं इसका। स्क्रीनशॉट कैसे लगाएगा इस पर, प्रिंट स्क्रीन, ओके फुल स्क्रीन, ठीक है, आ गया, पेस्ट करके देखें। ठीक है, ये पैटर्न आपको क्या करना है, होमवर्क में बनाकर लाना है। चलिए आज इतना ही, पैटर्न का लॉजिक हम आपको बता दिए, तो लॉजिक उससे बचिए। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले लोग, ठीक है फिर सर, चलो।